इस लेक्चर में हम ये समझते हैं कि कोशिश करेंगे कि पाइथन में डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट क्या है। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिक्शनरीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होती हैं। तो आइए देखते हैं डिक्शनरीज जो है उसको लिस्ट से कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। लिस्ट में हमने देखा था कि हम एक वक़्त में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और हर एलिमेंट को हम उसके इंडेक्स नंबर से कॉल करते हैं। जिस तरह लेट्स से अगर ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट को अगर हम एल से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको L0 से जब रेफर करेंगे तो इट विल रिटर्न एज़ द एलिमेंट 1। जब मैं लिखूँगा L2 तो ये मुझे एलिमेंट 3 रिटर्न करेगा। और लिस्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह बिग ब्रैकेट्स नोटेशन को हम फॉलो करते हैं और इसके अंदर जो है तमाम एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड अंदाज में लिखते हैं। इस तरह की जब लिस्ट होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि हमें इसका इंडेक्स नंबर किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर चाहिए होता है, याद होना चाहिए। सम टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन सम टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी भी का जो रिकॉर्ड है या पूरी इंफॉर्मेशन है वो हम बेस्ड ऑन उनकी किसी वैल्यू की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन उठाएं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जब मैं उनका रोल नंबर मेंशन करूं तो वो उस स्टूडेंट का मेरे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव होकर आ जाए। या मेरे पास हैं डिफरेंट प्लेयर्स हैं क्रिकेट के और उन प्लेयर्स का अगर मैं नाम एंटर करूँ तो उनका ओडीआई स्कोर, उनका बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे रिट्रीव होकर आ जाए। तो इस केस के अंदर अब हम चाहते हैं कि अब हम जो एलिमेंट्स को मेमोरी में से रिट्रीव करें, मेमोरी में से उठाएँ, वो हम इंडेक्स की बेस पे नहीं चाहते। इंस्टेड ऑफ दैट हम चाहते हैं उसको किसी नाम की बेस के ऊपर इसको पिक करें, उसका नाम लिखें और हमें वो वाला एलिमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। जब हम इस तरह की रिक्वायरमेंट आए हमारे पास तो उस वक़्त हम डिक्शनरीज़ को यूज़ करते हैं। लाइक मे बी इधर जो है वो हमारे पास एक डिक्शनरी है उसका नाम मूवीज़ है। ये टाइपो है, इसको हम खत्म कर देते हैं। लेट्स से इस डिक्शनरी का नाम मूवीज़ है। तो इसके अंदर आप जो वैल्यू स्टोर करते हैं हम चाहते हैं कि इंस्टेड कि वो 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग की बेस पे हो, वो किसी की वैल्यू की बेस पे हो। अब हम अगर मैं इधर लिखूँ लेट्स से इसी वेरिएबल को मूवीज़ और उसमें ब्रैकेट्स में मैं लिखूँ की 1 तो मुझे ये रिटर्न कर दे वैल्यू 1। पहले और इसमें फ़र्क ये है कि लिस्ट और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट को हम इंडेक्स की बेस पे रिटर्न करते हैं और डिक्शनरी को हम की बेस पे रिटर्न करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लोर करें तो जब हम कीज़ को डिफाइन करते हैं और लिस्ट को डिफाइन करने में उसमें पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जब हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं उस वक़्त हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और जब हम डिक्शनरी को लिस्ट को डिफाइन करते हैं उस वक़्त हम बिग ब्रैकेट की नोटेशन को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे जब हम लिस्ट में वैल्यू स्टोर करते हैं उस वक़्त कोई की उस वैल्यू के साथ एसोसिएट नहीं होती। डिक्शनरी में एक की जो है वो एसोसिएट होती है, तो वो की को हम पहले लिखते हैं, ये की का नाम है। इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है की शुड बी इम्यूटेबल। जो की जो वैल्यूज़ हो इम्यूटेबल मसलन जिसका मतलब है कि वो इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो सकती। इसमें हमने एक चीज़ अभी तक इम्यूटेबल में देखी है, वो स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्यूटेबल है लेकिन अभी हमने वो एक्सप्लोर नहीं की। तो अभी टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग सेफली जो है एज़ ए की इस्तेमाल हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो स्ट्रिंग में है वो हमारी डिक्शनरी में की के तौर पर इस्तेमाल होगी। उसके बाद फिर हम उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं कॉलन के साथ। तो यहाँ पे हम कॉलन लिखते हैं और यहाँ पे उसकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यू मेंशन करते हैं। इसी तरह अगर लिस्ट में हमने ये रिकॉर्ड स्टोर करना होता, तो हम ब्रैकेट्स यूज़ करते और 1 लिखते और इसको जब एक्सेस करते, तो वो 0 इंडेक्स के साथ एक्सेस करते। लेकिन अब यही वैल्यू हम अगर 1 स्टोर करना चाह रहे हैं और अब हम स्टोर कर रहे हैं उसको एक की के साथ और जब हम इसे एक्सेस करेंगे, वो हम उसको की प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेस पे वो एक्सेस होगी। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी हो तो मल्टीपल कीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में जब भी हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके साथ
की शुड बी एसोसिएटेड, और की एक प्रॉपर्टी होगी वो ये है कि की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी की 1 कर दिया तो दोबारा की 1 के साथ आप किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने की 1 के साथ 1 स्टोर किया, इसमें 1 इंटीजर टाइप का है। की 2 के साथ हमने 2 स्टोर किया, लेकिन इसमें 2 स्ट्रिंग टाइप का है। तो एक्चुअल जो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम लिस्ट देखें तो वो इस तरह होगी 1 2। तो ये लिस्ट जो अगर हम डिक्लेयर करेंगे इस तरह डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इस लिस्ट में इन वैल्यूज के साथ कोई की नहीं है। इनको अगर हमने रिट्रीव करना होगा तो हम फ्यूचर के अंदर जो है वो इसका इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम डिक्शनरी बनाएंगे तो डिक्शनरी के अंदर हम जो है वो उसके साथ की मेंशन करेंगे, और अगर हम इसको फ्यूचर में एक्सेस करेंगे तो वो की के थ्रू ही एक्सेस करेंगे उसको। हम वैसे इंडेक्स बेस भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इंडेक्स बेस एक्सेस करना है तो फिर हमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। तो डिक्शनरी जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रेफरेबली फिर हम इसका मतलब है कीज को इस्तेमाल करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तौर पर एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले अगर आपने इसी तरह मल्टीपल कीज भी एंटर करनी हो तो अनलिमिटेड जितनी भी चाहे आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको हर जो डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू है वो की वैल्यू पेयर पेयर के तौर पर ऐड करनी पड़ेगी। मतलब आपको की एंटर करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी वैल्यू कॉलन के साथ, और आने वाली चीजें जो है वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। अब जो दूसरी की वैल्यू पेयर है, ये तीसरा की वैल्यू पेयर है, ये चौथा की वैल्यू पेयर है, और इस तरह ये पांचवा की वैल्यू पेयर है, और इसको हम करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वैल्यूज जो कीज हैं वो यूनिक होनी चाहिए। एक दफा आपने की किसी वैल्यू के साथ इस्तेमाल कर ली, बार बार आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर जो की है वो दैट शुड बी इम्यूटेबल। वो होनी नहीं चाहिए, म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए। लाइक अभी के केस के अंदर हम कह सकते हैं वो स्ट्रिंग हो, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, म्यूटेबल भी हो सकती है और म्यूटेबल भी हो सकती है। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको प्रैक्टिकली देखें, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए होंगी।